अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर अली दस्तरखान से और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल हैदर अली दस्तरखान। और मैं आज आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, सेवइयों का ज़र्दा। देखते हैं कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक पैकेट सेवइयों का ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से सेवइयों को तोड़ देंगे और ताकि छोटी छोटी हो जाएं। पैकेट में ही कर लें आप तो सही रहेगा। फिर उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने असली घी इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दी हैं 2 इलायचियाँ ताकि इसमें बहुत प्यारा और बहुत अच्छी सी एक खुशबू आती है तो अच्छी लगती है ये टेस्ट। और मीठे में तो ख़ास तौर पर इलायची बहुत प्यारी लगती है। तो तमाम सेवइयाँ हम इसके अंदर पूरा पैकेट इसके अंदर डाल देंगे हम और उसको कर लेंगे थोड़ा सा ब्राउन, ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर जो साहट होती है, एक जो कच्चापन होता है वो निकल जाएगा इसके अंदर। इसको बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन डबल आप चम्मच ले लें और उसके बाद इसको लाइट ब्राउन कर लें। डार्क ब्राउन नहीं करें, अगर आप डार्क ब्राउन करेंगे तो काली हो जाएंगी। हल्की आंच पे अच्छी तरह से आप इसको बनाइए और हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं ये। तो उसमें हमने 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। इसी के ऊपर से बहुत से लोग शीरा बनाते हैं, उसके अंदर फिर ऐड करते हैं, और मैं जो हूँ मैं इसी में ही चीनी ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ ताकि ये दोनों एक साथ में यकजान हो जाएं। और फिर उसके बाद जब चीनी थोड़ी सी मेल्ट होने लगती है तो मैं उसमें आधा ग्लास पानी डाल के उसको और दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक्कन लगा दिया ताकि हमारी सेवइयाँ थोड़ी सी गल जाएं, थोड़ी सी नरम हो जाएं, ताकि ये कड़क ना हो और खाने में थोड़ी सख्त ना हो। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से उस पानी में डुबो दिया है और अब मैं इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और फिर मैं उसके बाद देखूँगी क्या है कि ये अगर गल गई हैं तो सबसे अच्छी बात है, हमारी फिर डिश तैयार है। और अगर नहीं हुई हैं तो मैं इसमें और पानी डालूँगी। तो इसके अंदर मैंने लगा दिया था ढक्कन और इसको रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये 15 से 20 मिनट हो गए थे तो फिर मैंने इसमें दोबारा से चम्मच चलाया था, इसको चख के देखा, इसको टेस्ट करा तो इसमें थोड़ी सी सख्त थी। और मैंने इसमें मेवा बहुत कम डाला है, सिर्फ खोपरा और खोया मैंने इसमें शामिल किया था और ज़्यादा नहीं मैंने इसमें डाला। आप लोग चाहें तो इसके अंदर और एक्स्ट्रा मेवा डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते कुछ भी डाल सकते हैं, काजू। मैंने इसमें थोड़ा ही डाला था और इसको जितना कम इसमें मेवा होता है तो उतना ही ये ज़र्दा बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर खोया मिक्स होने के बाद नज़र नहीं आता, तो आप इसी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें। और अगर इसके अंदर ये गली नहीं है तो थोड़ा और पानी डाल के इसको हम रख देंगे ताकि ये तैयार हो जाएं। और अभी मैं थोड़ा सा इसमें और पानी डालूँगी इसको और इसको भून लूँगी थोड़ा सा, ताकि ये जो इसके अंदर मेवा है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो सके। जब ये मिक्स हो जाएगा मेवा और खोपरा तो फिर उसके बाद मैं इसको ढक्कन ढक के रख दूँगी और इसको थोड़ा सा और गलने के लिए छोड़ूंगी। अगर ज़्यादा मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ ना तो ये फिर गल जाएंगी, बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। हमें वो मुलायम वाली नहीं चाहिए, थोड़ी सी सख्त चाहिए। अगर आप इसमें दूध डालें, दूध डाल के खाना चाहें तो आप इसके अंदर दूध डाल के भी खा सकती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त यानी कि खड़ी रहती हैं और बहुत मज़े का ये ज़र्दा बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। आप इसको देखें कि आया गल गई है तो ठीक है, नहीं तो इसमें और आधा ग्लास पानी डाल के मैंने इसमें
समझें आधे से भी कम ग्लास पानी डाल के, और अब मैंने इसके अंदर ढक्कन लगा के रख दिया था। अब हमें जिस तरह की चाहिए ना, तो वो तैयार होने में बस 15 मिनट की देरी है। और इस तरह से सेट करके आप रख दीजिए ढक्कन ढक के, और 15 से 20 मिनट में ये फुल तैयार हो जाएगी। आपका ज़र्दा सेवइयों का ज़र्दा तैयार है, मज़ेदार है। आप इसको निकालें, खाएं। और ये इसी तरह से बनता है। ये देखें, थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। इसमें चाहें तो सूखा दूध भी इसमें शामिल कर सकती हैं। कंडेंस मिल्क आता है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। और नॉर्मली जो दूध होता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। लेकिन हम लोग इसी तरह से खाते हैं, सूखी ये मतलब बिल्कुल विदाउट दूध के। और ये बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है, और ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती हैं। आप खिलाएं अपने बच्चों के लिए, और बहुत हेल्दी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। और ये थोड़ी सी कड़क होती हैं और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती। और आप खाएं, खिलाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।